कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड दिस इज अनन्या। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज आपके लिए जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपके सामने आ रहे हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई करी है हमारे साथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए हैं, पढ़ाई भी करी है और इनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल में। तो आदित्य की जो रैंक है वो 500 समथिंग रही है। मैं आपको अभी एग्जैक्ट रैंक भी आदित्य की बताने वाली हूँ, और आदित्य इनफैक्ट खुद ही यहाँ पे शेयर करेंगे अपने बारे में बहुत सारी चीजें। हम बहुत सारी चीजें आदित्य से पूछेंगे। कंप्लीट इंटरव्यू होने वाला है आदित्य का, कि उन्होंने कैसे क्या पढ़ाई करी, उनके पास कितने रिसोर्सेज थे, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो हमारे पास फाइनेंसेस और रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे तैयारी करी है यहाँ पे आदित्य ने, वो कंप्लीट स्टोरी अपनी यहाँ पे शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टार्टिंग से एंड तक। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। सो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी इसको देखिएगा। सो आदित्य, शुरू करते हैं, क्योंकि आज के जो हमारे स्टार हैं वो तो आदित्य ही हैं। तो बताइए आदित्य, सबसे पहले तो मेनी कांग्रेचुलेशंस आपका। आप मुझे सबसे पहले बताइए अपनी रैंक के बारे में, अपना ईयर ऑफ सिलेक्शन, और ये बताइए कि आप किस पोस्ट पे अभी यहाँ पर अपॉइंटेड है। Hello everyone, hello ma'am. My name is Aditya Sharma and I have secured All India rank 355 in SSC CGLE 2023 and I have been selected as an income tax inspector in Delhi zone. That's cool, बहुत बढ़िया। तो आदित्य, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में। आप मुझे बताइए कि लाइक आपकी फैमिली में कौन कौन है और उनका इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे कैसे कैसे पड़ा। मामा है, पापा है, मेरा एक ट्विन ब्रदर है आशुतोष। बहुत बढ़िया। He is an accountant in CAG in Rajkot. Fabulous, लगता है ये सक्सेस तो इनकी जीन्स में दौड़ रही है। That means very good. Especially the influence of my mother has been phenomenal. मेरी मामा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए मुझे, बहुत अच्छी परवरिश की। मेरी मामा मेरे लिए गॉड है और अभी वो बीमार है, बहुत बीमार है, बट मैंने केवल उनके लिए पढ़ाई की है। मामा के चेहरे पर खुशी देखना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य था जीवन का, इसलिए मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी थी इस बार। और मैं बताऊंगा कि प्रेशर इज ऑलवेज देयर, एंजाइटी विल ऑलवेज बी देयर, बट कैसे बिग मोमेंट्स में अपने आप को कंट्रोल करना है और कैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करनी है, मैं यही बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली। पहले बात तो आदित्य, हम प्रे करेंगे कि आपकी मामा बहुत ही जल्द ठीक हो जाएं। वैसे आधी तो मुझे लगता है वो ठीक हो ही गई होंगी इस न्यूज़ को ही सुन के, कि आपने पहली बार नौकरी हासिल करी होती है अपनी रैंक के साथ। स्पेशली मामा ने कहा कि आपने मेरा नाम रोशन कर दिया, और मैंने जब उनके चेहरे पर वो स्माइल देखी तो मुझे लगा कि मैंने लाइफ जीत ली है। That's the biggest happiness, you know, जब आपके पेरेंट्स को पता चलता है that you are doing something जिसके लिए वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पूरी लाइफ टाइम। मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजों को हमारे पेरेंट्स ना सैक्रिफाइस कर देते हैं। लाइक मम्मा को मन करता होगा कि वो न्यू साड़ी लें, लेकिन फिर उसके लिए उनको लगता होगा कि नहीं, बच्चे की ट्यूशन की फीस दे देंगे इसके चलते। तो बहुत सारे छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे होते हैं। कभी हम देखते हैं हमारे आंखों के सामने सारी चीजें हो रही होती है, तो हमारा लाइफ में जो मोटिव होता है ना, वो यही होता है कि हम किसी तरीके से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाए, और वो आदित्य यहाँ पे करवा चुके हैं। तो अब आदित्य हमें बताएंगे कि यहाँ पर मतलब कैसा कर रहे हो। लाइक आपने एक सपना देखा और वो ड्रीम पूरा हो गया। एसएससी सीजीएल को क्रैक करना एक ड्रीम होता है, लेकिन आपकी रैंक ही 300 समथिंग है, मतलब दैट्स अमेजिंग। तो मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है आपको। I am feeling ecstatic. Words can't describe it. That's what I know. बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आदित्य के डेली रूटीन से। अब जैसे कि स्टूडेंट से पहली बात तो अभी आदित्य ने मेंशन किया, लाइक देयर इज प्रेशर, देयर इज एंजाइटी, जो हमारी प्रिपरेशन में हमको रोकती है। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम डिप्रेशन भी हो जाता है, डिप्रेशन भी हम फेस करते हैं। तो आदित्य, आपके साथ कभी ऐसा हुआ था क्या? रूटीन से पहले ये चीज हम डिस्कस करते हैं कि क्या कभी आपने एंजाइटी फील करी या डिप्रेशन जैसा आपको लगा, और लगा तो आप उससे निकले कैसे? स्पेशली एग्जाम में देयर इज ऑलवेज प्रेशर, क्योंकि आपको परफॉर्म करना होता है इन दैट लिमिटेड टाइम। इफ यू डू नॉट परफॉर्म, यू नो दैट जो आपकी मेहनत होती है फिर वो मैटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिग मोमेंट्स पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, तो फिर इशू रहेगा हमेशा। तो कोई ऐसी स्पेशल चीज जो आपने करी हो, मतलब खुद को लाइट हार्टेड फील कराने के लिए, लाइक म्यूजिक, गेम्स, फ्रेंड्स के साथ घूमना, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। मुझे लगता है कि उस प्रेशर के साथ आपको जीना पड़ेगा हर दिन। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो हमेशा ये सोचें कि दिस इज माय अल्टीमेट टेस्ट, और इसमें मैं जैसा परफॉर्म करता हूँ
वही परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में। तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालते रहेंगे, आप अकस्टम्ड हो जाएंगे उस प्रेशर के और आप परफॉर्म करेंगे फिर। एग्जैक्टली अच्छा, मॉक टेस्ट में आपने कभी ये भी देखा होगा आदित्य, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कभी कभी हमारे नंबर लाइक कांस्टेंट हो जाते हैं या कभी कभी बीच में कम होने लगते हैं, तो इसमें क्या बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात होती है क्या? सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट बुक को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक हैज़ बीन माई बडी सिंस व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। और टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट थे दे वर ऑलवेज टॉप नॉच। और अनन्या मैम, आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे स्पेशली, जो इनक्विजिटिव जो मुझे फील करवाते थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लाते थे, वोकैबुलरी के, कॉम्प्रिहेंशंस के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ग्रामर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, तो उनसे हमेशा मैंने सीखता ही चला गया मैं चीज़ों को, और आई थिंक अपना एक अल्टीमेट वर्जन बन पाया। तो चलिए आते हैं अब आपके रूटीन पे। एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, मतलब आपका क्या रूटीन था? लाइक सुबह जल्दी उठना एक चीज होती है, सुबह कुछ होते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं नाइट आउल्स होते हैं, तो आप क्या है, मतलब अर्ली वेक मतलब वेकर है या फिर नाइट आउल है? आई एम नॉट अ नाइट आउल। मतलब सुबह जल्दी उठ के? हाँ, सुबह जल्दी उठ के वही है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आई थिंक एक रिदम में मैं जब आ जाता हूँ तो फिर घंटे घंटों पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जान लगाता हूँ फिर एग्जाम में, क्योंकि करो या फिर जाने दो, दिस इज माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ। शॉर्ट में एक अपना रूटीन शेयर करिए हमारे साथ, मतलब स्टूडेंट्स के साथ, कि मतलब उनको आपका क्या रहा है बेसिकली, शायद वो थोड़ा बहुत इंस्पायर और अपने रूटीन को भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। शुरू में मुझे लगता है कि अगर आप नाइट आउल नहीं है तो स्पेशली जो शुरू का जो 4-5 घंटे होते हैं, 4-5 आवर्स ऑफ मॉर्निंग, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अच्छा स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। इफ़ यू स्टार्ट बैडली तो फिर पूरा दिन आपका खराब जाएगा। तो शुरुआती जो 4-5 घंटे हैं उसमें अपने पसंद का आप सब्जेक्ट पढ़ें। मुझे इंग्लिश पसंद था तो मैं वो पढ़ता था 4-5 घंटे, और स्पेशली उसके बाद रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स हो गया और जीएस हो गया। उसके अलावा आपको टाइपिंग भी रेगुलर बेसिस पर करनी है, क्योंकि टाइपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एवरीवन नोज हिज और हर वीकनेसेस, पर स्पेशली क्या होता है कि हम उनको एड्रेस करने से बचते हैं, क्योंकि एड्रेसिंग इट विल रिक्वायर मोर हार्ड वर्क। और ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि वो हार्ड वर्क करने से हमेशा बचता है। तो हमेशा ये बात देखो कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और उसको पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। जैसे मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन वीक है तो कैलकुलेशन को आपको स्ट्रांग करना है, क्योंकि कंपटीशन में आप एक्सपोज हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप वही वीकनेस लेके चलते रहोगे और कंपटीशन में वही आपका एक्यूलेज हील जो आपका ईडियम होता है वो साबित हो जाएगा। तो हमेशा अपने आप को रेगुलर बेसिस पर इम्प्रूव करना है। अगर मैं 1% भी इम्प्रूवमेंट ला पाता हूँ एक दिन में, दैट विल बी गुड, फिर मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। मैं वैसे का वैसा ही हूँ तो फिर कुछ होने नहीं वाला रियल एग्जाम में, आप प्रेशर में सकम कर जाओगे, यू विल सकम टू दैट प्रेशर, दैट्स व्हाट आई एम। सो आदित्य, आपको क्या लगता है कि मतलब पढ़ाई के कुछ मतलब फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए, लाइक 10, 12, 15 घंटे की स्टडी जरूरी है, मस्ट है, या फिर ऐसा भी होता है कि लाइक कभी कभी हमने 2-3 दिन पढ़ लिया, फिर चिल भी कर सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं ज्यादा, ऐसा भी होता है क्या? आई थिंक 7 to 8 आवर्स तो आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जाएंगे यू माइट इंक्रीज दैट टाइम स्पेंड 9 आवर्स 10 आवर्स। और मुझे नहीं लगता कि चिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माइंड को थोड़ा कूल रखें बस, क्योंकि पढ़ने में जिस दिन आप मज़ा लेने लगेंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं कि आपको चिल करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कोई फिल्म देखी और क्रिकेट मैच भी कोई देखा नहीं है 4-5 साल से, तो I was very much devoted to the studies. देखिए कितनी अच्छी बात है कह दी। और आजकल रात में मैं देख रही हूँ ना, आजकल आईपीएल चल रहे थे, वैसे कल तो फाइनल्स हो गए। मैंने देखा नहीं आईपीएल का एक मैच भी अभी भी। मैं एग्जैक्टली वही मैं देख रही थी। स्टूडेंट्स मतलब इतने ज्यादा पागल है, अगर मेरे क्लास में आते हैं ना तो मुझे लगता है कि 50 to 70% कमेंट सिर्फ आईपीएल के होते थे। तो मैंने यही कहा था कि भाई अगर पढ़ना है ना तो एक चीज को तो साइड में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हम आईपीएल भी दिमाग में चल रहा है और इंग्लिश भी दिमाग में चल रही है, तो ये मल्टीपल चीजें दिमाग में लेकर ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। ठीक है आदित्य, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे डेली रूटीन हमारा हो गया, आपको क्या लगता है कि सैटरडे संडे अच्छा आपका जो था उसमें आप रिवीजन करते थे या फिर मंडे ट्यूसडे रिवीजन करते थे? रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी प्रिपरेशन में?
रिवीजन इज ऑल्सो ऑलवेज इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिवीजन के बिना आप सक्सेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप अपनी वीकनेसेस को एड्रेस करिए। सैटरडे का मेरा ये रहता था कि टेक्स्ट बुक पर मैं, जैसे आपका लाइव मॉक आता था, तो स्पेशली मुझे बहुत इंग्लिश में हो गया, रीजनिंग में हो गया, मैथ्स में हो गया, स्पेशली इंग्लिश में जो मैम आपके क्वेश्चंस होते थे वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते थे। कुछ गलतियां भी होती थी क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के बहुत ज़बरदस्त सवाल होते थे उसमें, PQRS हो गया, तो मैं हमेशा अपनी अप्रोच को रीडिफाइन कर पाता था उससे। जो आपके सॉल्यूशंस थे उनसे भी मैं एक आई थिंक हिंट ले पाता था कि मैम ने कैसे किया ये क्वेश्चन, फिर सोचता था उसके बारे में थोड़ा बहुत। तो इस कारण क्या होता है कि मॉक का एनालिसिस करता था मैं सैटरडे संडे को। इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था, बट आई थिंक अपने आप को उस प्रेशर को झेलने की आदत बनाता था। अच्छा आदित्य, आप मुझे ये बताइए कि आप किसी सोशल मीडिया को यूज करते हैं ना, कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह? हाँ, फेसबुक पर मैंने आईडी बनाई थी, ऑनेस्टली बताइए, पर आई डू नॉट यूज दैट ऑफन। हाँ मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल सन्यासी बनने की भी जरूरत नहीं होती है। लाइक आप यूज कर सकते हो सोशल मीडिया, मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि आप यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया, बट एवरीथिंग इज गुड अंडर मॉडरेशन। यू नो, किसी भी चीज की बोलते ना, अति का भला ना बोलना, ऐसे करके होता है ना, कोई मुहावरा प्रोवर्ब है। तो अति करना इज नॉट गुड, बट यू कैन यूज दैट इन मॉडरेशन। तो आप मुझे बताइए कि कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने लाइक फोन पर रख दिया है और सब कुछ अपने सोशल मीडिया डिलीट कर दिए हैं, तब पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ? 1 घंटा आई थिंक वॉन्ट हार्म, 1 hour वॉन्ट हार्म। हाँ, राइट। तो अच्छा, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इनका क्या मतलब? आपने ऑनलाइन स्टडी करी है, देखो मॉक टेस्ट तो आप उस पे ही देते होगे, लैपटॉप वगैरह पे देते होगे, राइट? मोबाइल फोन्स पे। बाकी ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, आपको क्या लगता है क्या ज्यादा सही होता है स्टूडेंट के लिए? आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग इज 1000 times better than the offline one. That's what my belief is. क्योंकि स्पेशली आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं, और अगर आप डेवोटेड हैं तो ऑनलाइन कोचिंग का कोई जवाब नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब मुझे ये लगता है ना कि ऑफलाइन कोचिंग अगर होती है तो स्टूडेंट चाहे ना चाहे उसका कुछ फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं, और वो फ्रेंड्स बनते हैं पहले जाके कोचिंग में, पहले पहुंचते हो, फ्रेंड से बात करते हो, क्लास के एंड में फ्रेंड से बात करते हो। लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन मैम। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हमारा बहुत ज्यादा होता है, राइट? इसमें ठीक है। अच्छा, कभी आपने मतलब एक पूरी रात जाग के पढ़ाई करी है क्या? और अगर रात भर जाग के करी है, कभी नहीं करी है? नहीं हूं मैं। हाँ, इतना आई एम नॉट दैट करेजियस। अच्छा ओके, तो मतलब रात भर जग के नहीं करी है। मतलब देख रहे हैं ना आप लोग कि इतना भी हमें कुछ ज्यादा ही ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरी रात नहीं जगोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा या पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो अच्छा, आप देखो स्टूडेंट्स होते हैं, दिन में भी कभी कभी लाइक लगता है कि हमें नींद आ रही है, पढ़ते टाइम समय नींद बहुत लोगों को आती है, तो क्या आप चाय, कॉफी, मतलब कैफीन को आप क्या कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी पढ़ाई में? चाय, आई थिंक आई एम अ टी फैन। टी फैन है, मतलब चाय हेल्प करती है कंसंट्रेशन में और खुद को मतलब थोड़ा रिफ्रेश रखने के लिए, ठीक है? और अच्छा, आप घर में ही रह के आपने पढ़ाई करी है? स्पेशली जो YT पर जो आपके जो वीडियोस होते थे वोकैबुलरी, वो हमेशा जब भी मैं खाली होता था तब देखता था, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैम आप लाते थे। मतलब मैं कोशिश ही करती हूँ ना कि वर्ड्स को, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बड़े हलवा से क्वेश्चंस लेकर आए हो, तो ये कहते हैं यार कंटेंट पे तो आप आंख बंद करके हम पे भरोसा कर सकते हो, कंटेंट हम वही लेके आ रहे हैं ना जो आपके एग्जाम में जिस लेवल का पूछा जा रहा है। मैम जो आपके जो ऑप्शंस और स्पेशली जो ऑप्शंस होते थे क्वेश्चंस के, वो भी हमेशा कंफ्यूजिंग होते थे, तो उससे हमेशा एक रियल एग्जाम की फीलिंग आती थी। हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड और रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं मैम आपके, तो उसके लिए बहुत राइट। तो आप अच्छा ये बताइए, घर पे आपने तैयारी करी है कहीं बाहर रह के? और बाहर घर पे ही करी है तो क्या मतलब कोई डेडिकेटेड स्पॉट था आपकी पढ़ाई के लिए? घर पे ही किए मैंने। आई हैड अ रूम, तो स्पेशली जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था तो मामा पापा को कह देता था कि स्पेशली वैसा ही एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा आपको, नो नॉइस, वही 3 घंटे आपको डेवोटेडली, जैसे कि आप रियल एग्जाम एनवायरनमेंट होता है वैसा ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वैसे ही आपको हमेशा ये सोचना है कि जब भी मैं मॉक दे रहा हूँ तो मैं हमेशा एग्जाम हॉल में ही बैठा हूँ, और माई एवरी एक्शन विल रिफ्लेक्ट दैट। और सब्जेक्ट्स की बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक, उसमें आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगता था? और डिफिकल्ट लगता था तो मतलब आपने कैसे उसको टैकल किया, कैसे इजी बनाया? GS is the most difficult subject that I have encountered in my life.
तो कैसे मतलब आपने तैयारी करी, क्या कुछ बताएंगे, कुछ बुक्स या नोट्स, मतलब क्या स्पेशल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हमेशा जीएस में बढ़िया होते थे, हमेशा रिलेवेंट होते थे। उससे बढ़िया उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं और मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे? I think Lucent is one book that every topper will suggest. एग्जैक्टली, लूसेंट तो मतलब बहुत ही हेल्प करती है, हमने भी अपने टाइम पे पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। That's the best book. एग्जैक्टली। अच्छा, आपके साथ जो जूनियर एस्पिरेंट्स है ना, आप उनको मतलब क्या कहना चाहोगे? आपने अपनी तैयारी करी और आपको कुछ लगा हो कि यार ये गलती मैंने करी है, तो वो आप जो बताना चाहो कि यार ये नहीं करना चाहिए था, वो अपने जूनियर फ्रेंड्स वगैरह को The biggest mistake that a lot of aspirants do is कि वो mock test देते हैं but they do not analyze it. This is the biggest mistake that you can do. Especially mock दिया आपके, especially नंबर कम आ सकते हैं और हो सकता है कभी कभी मेरे भी नंबर कम आए हैं। ऐसा है नहीं कि I have always performed, हमेशा अच्छा ही परफॉर्म किया है मैंने, पर हमेशा टफ, स्पेशली मैंने एक टेंडेंसी देखी है स्टूडेंट्स की, कभी भी हल्का सा टफ मॉक भी आ गया तो उसको वो छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं, लड़िए आप पेपर से। टफ है, सबके लिए टफ है, बट इससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं और हमेशा तभी आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोप बनेगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा टफ मॉक देखा और फिर आपने हाथ खड़े कर दिए, ऐसा नहीं होता, आपको लड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जैसे हम देते हैं मॉक टेस्ट में, लाइक नंबर कभी बहुत कम आ गए या फिर आप पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, तो ऐसा कभी आपको लगा है कि यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी जाए? मतलब कभी कुछ ऐसा थॉट आया है क्या मन में? कभी भी बहुत तेज नहीं होती, स्लो प्रोग्रेस होती है हमेशा। मुझे लगता है कि आप हर रोज अगर डेवोटेडली 7 to 8 आवर्स दे रहे हैं, देन आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप माने या ना माने। स्पेशली दिक्कत यह है कि आप अपनी वीकनेसेस को एड्रेस करना स्टार्ट करिए और आप अपना बेटर वर्जन बनेंगे। आप वीकनेसेस को जानते हैं बट आप वीकनेसेस को एड्रेस करते ही नहीं, तो फिर एग्जाम में फिर आप वही गलतियां बार बार करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए। कोई भी वीकनेस है उसको अभी सॉर्ट आउट करो, अभी के अभी। राइट। आदित्य, अच्छा अपना फ्रेम आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, मुझे लगता है सिर्फ आपका फेस ही दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे पीछे कर लीजिए। राइट। अब जहां तक मैं देख पा रही हूँ, वैसे आदित्य को थोड़ा दूर से देखने के बाद ये भी पता चल रहा है कि मतलब अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखा है, मतलब वेट गेन भी नहीं किया है, फिट भी। आदित्य, तो क्या मतलब फिटनेस के लिए भी कुछ करते थे क्या आप, लाइक रनिंग एंड ऑल चले गए सुबह, या डाइट में कुछ ऐसा स्पेशल ले रहे हो? No ma'am, I eat less. That's the thing I do. ईट लेस, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बेचारे सोचते हैं थोड़ा सा वेट गेन हो जाए, तो उनके लिए भी कुछ बता दो कि ईट लेस ही, मतलब कोई तो हवा में उड़ने लग जाएगा ऐसे। मतलब क्या लगता है आपको, डाइट का कुछ रोल होता है क्या? कि लाइक में समोसे सुबह सुबह उठे, कुछ लोग होते हैं ना समोसे का चौड़ी खा ली, तब उसमें ही बैठे हैं, गैस बन रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, डकार ले रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट? तो हेल्थ का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हेल्थ, फिटनेस, ये सब चीजें होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, की नहीं? वो एक दोहा है, उसमें विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, उसमें बताया गया अल्पाहारी गृह त्यागी। तो वो अल्पाहारी वाला जो सेगमेंट है उसे लीजिए, आप थोड़ा कम खाइए। राइट, ट्रू दैट, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे ये बताइए कि जो आपके नेगेटिव थॉट्स बीच में प्रिपरेशन में आते थे, उन नेगेटिव थॉट्स को टैकल करने के आपके पेरेंट्स ने या आपके रिश्तेदारों ने, आपके कजिन्स ने, भाई बहन ने कुछ ना कुछ कभी आपको सजेस्ट किया होगा? कुछ ऐसा कोई मंत्र, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत काम आई? I think if you don't talk about relatives and a lot, I will be much happier. True that. इससे तो मुझे लगता है most of the people relate कर रहे होंगे. But still, your mama, your papa, your brother, जैसे आपने बताया, मम्मा को देखते तो मुझे बहुत मोटिवेशन आता था, क्योंकि मम्मा ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था मेरे लिए। मेरे को करना था कुछ ना कुछ उनके लिए, और माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना होता तो चढ़ता मैं। उस प्रकार का डेडिकेशन आ गया था मेरे में, सच में, रियली। राइट। तो मतलब मुझे मैंने कम कर दिया था, मैं अब केवल यही सोचता था कि छोड़ना है मेरे को। तो मतलब मेरा अभी ये पूछने का मन था कि कोई मतलब ऐसा फैक्टर, कोई ऐसी चीज हो जो आपको हर दिन मोटिवेट करती हो, तो मुझे यही लगता है कि आपकी मम्मा ही थी जो आपको हर दिन मोटिवेट कर रही थी कि आपको कुछ। she was and she is the driving force of my life. बहुत अच्छा। To see a smile on her face has been the ultimate goal of my life. True that. अच्छा, ये आपने कभी कुछ फेस किया, लाइक एग्जामिनेशन हॉल? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, ये आपका पहला एग्जाम था कि इसके पहले भी आपने कोई एग्जाम्स वगैरह दिए हैं? स्पेशली जो CGL का जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे
जस्ट ग्रेजुएशन हुई थी तो आई डिडंट हैव एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट. सो अगर आप मानना चाहें उसे अटेम्प्ट तो मान सकते हैं, वरना मैं नहीं मानता उसे. वैसे I shouldn't ask anybody's age online, but can you मतलब would you like to share your age? मतलब देख के मुझे लग नहीं रहा बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता नहीं आपको embarrassing है. You are 21. Oh my God! Claps from my end. Wow. 21 पे बंदे ने सोचो CGL clear किया है and rank is like 300. 300 what? 55. I am in ITI in Delhi, ma'am. So Wow. not that far from you. From Wow. test. Hats off, hats off. मैंने तो सोचा था अब आपको टेक्स्ट बुक की टीम से मतलब टेक्स्ट बुक के ऑफिस में बुला करी अगर इंटरव्यू हो पाता, लेकिन मैं लखनऊ में हूँ एक्चुअली, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम ऑफिस में ही आपको बुलाकर इंटरव्यू करवा पाए. चलिए इन फ्यूचर पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली वी विल कॉल द टॉपर्स एंड वी विल हैव अ मीटअप, अ लंच, डिनर काइंड ऑफ थिंग. डेफिनेटली वी वुड लव टू सर्व यू ऑल. अब अच्छा मुझे ये बताइए कि एग्जामिनेशन हॉल में कभी आपके साथ कोई ऐसा फनी इंसिडेंट कुछ हुआ हो, इन्विजिलेटर ने कुछ ऐसा आपको डिस्टर्ब किया हो या किसी स्टूडेंट ने डिस्टर्ब किया हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? या आपका सिस्टम खराब हो, ऐसा बहुत होता है ना कि स्टूडेंट कहता है मेरा तो सिस्टम ही खराब था. I think exam hall में there are various types of people and they sometimes are very funny. मेरे पास एक बच्चा बैठा था, तो मुझे वो उसने देखा था क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो ऐसा बोल रहा था कि आपका पेपर कैसा हुआ, मुझे पूछ रहा था. तो मैंने पूछा कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ है, तो बोला कि मेरा ही बहुत अच्छा हुआ है पेपर. पर मुझे लग नहीं रहा था कि उसका पेपर अच्छा हुआ है क्योंकि कुछ नहीं कर रहा था, वो केवल बैठा था. राइट. अच्छा आपको क्या लगता है आदित्य कि लाइक हम मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं क्या? लाइक बैंकिंग भी हम कर रहे हैं, एसएससी भी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? I think the demand is different, ma'am. Especially SSC like exams. There are SSC like exams, and there are some exams which are more banking oriented. So we'll have to aim कि अगर SSC aim है तो उस साइड में प्रिपरेशन कर सकते हैं. वैसे more or less इतना ज़्यादा डिफरेंट है नहीं सिलेबस, तो still I believe the level is way different and banking level is way difficult than that of SSC, right? Yes, especially the English section में. English section, true that. मतलब इंग्लिश का तो लेवल बिल्कुल ही अलग है SSC और बैंकिंग का. SSC में तो हलवा पूछते हैं. हाँ, but especially जो मैथ्स है SSC में, that's a bit difficult. Yes, true that. Definitely difficult. That's what I reckon. मुझे याद है ऐसा होता था, मतलब मैं अपना बताऊं तो ये स्कूल टाइम की बात है. लाइक कभी मैंने किया कि मैं स्कूल में एग्जाम देने जा रही हूँ और कोई मैं स्पेशली पेन लेकर गई और उससे मेरा पेपर बड़ा अच्छा हुआ, तो मैं उस पेन को अपना लकी चार्म मान लेती, तो फिर मैं हर एग्जाम में उसी में रिफिल डलवा के वही पेन लेकर जा रही होती थी. आपके साथ भी कुछ ऐसा है क्या, कोई लकी चार्म टाइप कुछ भी? लकी चार्म, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग मैम, सॉरी. मतलब इतना नोटिस ही नहीं किया कभी, है ना? कुछ ना कुछ तो होगा, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में ही रहा होगा कुछ ऐसा. हाँ, मेरे पास एक पेन था. मुझे लगता है बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं. पेन होगा, चलो बढ़िया है, ठीक है. और आपने कभी चीटिंग के बारे में सोचा है क्या? एकदम सच्ची बिल्कुल फ्रैंक होकर बताइए कि कहीं चीटिंग कर ली जाए, किसी का देख के कर लिया जाए. स्कूल कॉलेज के टाइम का भी आप शेयर कर सकते हो. No ma'am, I was always a topper, so I didn't need to cheat. बहुत बढ़िया. आसपास के स्टूडेंट्स को तो देखा हुआ करते हुए चीटिंग कर रहे हैं. यस, बहुत चीटिंग करते थे मैम. मुझसे ही पूछते थे कि आप बता दीजिए, फिर मुझे दया आ जाती थी तो बता देता था कभी. कूल है. अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपने रिजल्ट देखा, मतलब थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में मुझे बताइए कि सबसे पहले किसके साथ आपने देखा? अकेले देखा कि मतलब 2-3 लोगों के साथ देखा था? क्या रिएक्शन था लोगों का? मेरा भाई था और मामा थे. रिजल्ट देखा, मुझे लगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई है जीवन की. बहुत खुश हुआ, मामा को हक किया, मामा की आंखों में आंसू थे, और आई थिंक that was the best moment of my life and I will cherish that forever. बहुत बढ़िया. तो मतलब आपको एक ये जो रिएक्शन भी होता है ना, एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है ना हमारे लिए, कि मतलब इतने सारे लोग हैं हमें चीयर करने के लिए, तो इसी के चलते आपने अच्छा कुछ सेलिब्रेट भी किया होगा. आपका सेलिब्रेशन मतलब कैसा था? सिलेक्शन के बाद कुछ पार्टी करने बाहर गए, घर में कुछ किया? सेलिब्रेशन तो ऐसा किया नहीं, बट आई थिंक वो हैप्पीनेस, क्योंकि स्पेशली प्रिपरेशन टाइम में होता है कि वो दुख होता है ना थोड़ा. मैं थोड़ा दुखी रहता था मामा को लेके और मामा को देख के और अपने आप को भी देख के. तो आई थिंक वो हैप्पीनेस ने जो मुझे इनगल्फ कर लिया 2-3 दिन, आई थिंक बहुत
अच्छा लग रहा था, मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। आई वाज फीलिंग वेरी पॉजिटिव। वही बात है। थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता था यार, 2 समोसे ही खा लेते। चलो आज जाके खा लेना 2 समोसे नन्ना मैम की तरफ से। यस आई विल जी पे कर देंगे। सेलिब्रेशन तो बनता है यार, छोटी-छोटी चीजों का सेलिब्रेशन कुछ और अच्छा करें, कुछ और बड़ा करें। अच्छा एक चीज और क्या याद रखिएगा, ये मेरा सजेशन है आपको। हाँ, एक मेरा सजेशन है आपको कि लाइफ में ना आप लाइक बहुत अच्छी पोस्ट पे ऑलरेडी हैं, लेकिन दिस इज नॉट द लिमिट। हमेशा ना कुछ आगे करने का, कुछ बड़े करने का सोचते रहना, जहां पे भी आप हो। इसमें तो मैं कहूंगी मतलब कॉल इट अ ग्रीड और एनीथिंग, मतलब दिस इज नॉट अ ग्रीड, दिस इज आई कैन से दिस इज एन एम्बिशन, है ना, कि हम लाइफ में कुछ अच्छा ही करने की सोचे। लाइक अब आप इंडिपेंडेंट हैं, अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पेरेंट्स की हेल्प कर पा रहे हैं, बट हमेशा स्टूडेंट्स को ना ऐसा सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स को या लोगों को, कि हम जहां पर जिस स्टेज पे है ना, नेक्स्ट ईयर हम कुछ और आगे हो, कुछ बेटर कर रहे हूँ। लाइक इस समय लाइक मैं इस XYZ पोजीशन पे हूँ, तो नेक्स्ट ईयर मैं इससे बहुत आगे हूँ। लास्ट ईयर मैं पिछले साल देख के कहूँ कि यार मैं ये थी, आज मैं ये हूँ। तो ये हमेशा होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ लाइक स्टार्टअप करिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करिए, ऐसा कुछ ना कुछ आपको मतलब करना चाहिए, और आगे आप जरूर करिएगा ऐसा, है ना। थैंक यू, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थॉट। डेफिनेटली गुड। अच्छा ये बताइए, आपका मतलब आप एग्जैक्टली बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये तो मैं पूछना ही भूल गया, तो स्टार्टिंग में मुझे पूछना चाहिए था। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? कोई गांव, शहर? वेरी स्मॉल एंड अनडेवलप्ड टाउन नेम्ड श्री माधोपुर, व्हिच इज सिचुएटेड इन द सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अच्छा, ओके। राजस्थान। तो आपके मतलब मोहल्ले वालों को भी पता चला होगा आपकी इसकी मतलब इसके बारे में, आपकी सिलेक्शन के बारे में, तो क्या मतलब खुशी थी, जेलसी, एनवी, कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आपने फील किया होगा। कैसा रिएक्शन था? ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। लॉट ऑफ पीपल वुड हैव फेल्ट एनवियस, सम वुड हैव फेल्ट हैप्पी टू। हाँ, राइट। मतलब जो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं, जेन्युइन नेबर्स होते हैं ना, देखते हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो इतने टाइम से, तो उन्हें तो खुशी भी मिलती है। फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे डेफिनेटली होंगे जो खुश भी होंगे ऑनेस्टली आपकी सक्सेस से। नॉट श्योर अबाउट नेबर्स मैम। फ्रेंड्स तो होंगे डेफिनेटली। अच्छा फ्रेंड्स की अगर बात आ रही, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स? अभी जो ITIs हैं मेरे, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं अभी दिल्ली में, जो मेरे कलीग्स हैं, वही है मेरे दोस्त। मतलब प्रिपरेशन में कोई फ्रेंड नहीं था? नो, आई डिडंट हैव अ फ्रेंड। ओके चलिए कोई नहीं। मतलब ये क्वेश्चन बनता था कि लाइक आपके फ्रेंड्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया। फ्रेंड्स ही नहीं थे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा है, ये मुझे सुन के अच्छा लगा कि प्रिपरेशन के टाइम पे यू वर 100% डेडिकेटेड, है ना। तो 100% डेडिकेटेड रहे कि इतनी कम उम्र में, मतलब ये ऑब्वियस है कि आपने इतनी कम एज में निकाला है एग्जाम, तो मतलब कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन तो था आपके अंदर। अच्छा एक चीज अगर आपको लगती है कि अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर सकते हो, तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब आप क्या करना चाहोगे? मुझे लगता है कि मैं गाइड करना चाहूंगा एस्पायरेंट्स को, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक ऐसा पाथ फोर्ज करना चाहूंगा कि वो बिना किसी हिकअप के सक्सेस प्राप्त कर सके। कोई ऐसी चीज जो आपने शेयर करूं मैं, कि जैसे बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। हाँ। अच्छा कोई ऐसी चीज जो आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम में, अच्छा आदित्य थोड़ा सा फ्रेम फिर से पीछे कर लीजिए। हाँ, कोई ऐसी चीज आपने करी हो अपने प्रिपरेशन के टाइम में जो आपको लगता है यू वांट टू रीलिव दैट, तो जैसा? आई थिंक बहुत पढ़ाई करना, बहुत मजा आता था मुझे पढ़ने में। अब थोड़ा पढ़ना मैंने बंद कर दिया है, तो पढ़ना ही एंजॉय करना को बहुत रेयर सुनने को मिलता है कि बहुत मजा आता है। मतलब ऐसे तो जो भी टॉपर्स भी होते हैं तो यही कहते हैं कि थैंक गॉड अब नौकरी लग गई, अब अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। चलो दैट्स ग्रेट। तो चलिए आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहोगे कि यार मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स को, शायद हेल्प हो जाए, कुछ ऐसा कोई भी पॉइंट? मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको, स्पेशली हमेशा वही वीकनेसेस को एड्रेस करना है और हमेशा थ्राइव करना है बेस्ट के लिए, हमेशा अपना बेटर वर्जन बनना है। और स्पेशली आप मेहनत करोगे, आप सक्सेसफुल होंगे ही, ये बात सच है। आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं होगा तो किसी और एग्जाम में हो जाएगा, बट यू विल बी सक्सेसफुल एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ, अगर आप मेहनत करते हो। राइट, तो मतलब स्टेइंग मोटिवेटेड हेल्प्स यू अ लॉट। आपके लिए एक फैक्टर था, किसी के लिए कोई और फैक्टर हो सकता है। मतलब क्या ऐसा कुछ फैक्टर ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट्स अपने आसपास जिससे वो मोटिवेटेड रह पाए?
है ना, उनके पास कोई भी ऐसा ड्राइविंग फोर्स, उनके पेरेंट्स को वो स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं, वो अपने को देख सकते हैं, लाइक मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है। अच्छा, ये सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि आपके राजस्थान की अगर मैं बात करूं, आपके लोकल सोसाइटी की बात करूं, तो आपको लगता था कि ये जो गर्ल्स हैं आपके आसपास भी होंगी, तो आपको क्या लगता था कि वो भी इतनी डेडिकेटेड थी पढ़ाई को लेकर? क्योंकि आज के टाइम में तो है। आपके आसपास का क्या सीन था, ये मुझे बताइए गर्ल्स की पढ़ाई को लेकर। स्पेशली जो हमारा जो शेखावटी रीजन है मैम, वो काफी ज्यादा फेमस है पढ़ाई के लिए, और गर्ल्स भी, और स्पेशली जो महिलाएं हैं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं मैम पढ़ाई में हमारे रीजन में स्पेशली। तो कुछ ऐसा मैसेज स्पेशली जो आप गर्ल्स को देना चाहें? गर्ल्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप मेहनत करिए, आप बहुत आगे जा सकती हैं, आप बिल्कुल कम नहीं है किसी से भी, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप हमेशा आगे रहेंगे। कहते हैं ना कि when you educate a boy, you educate that boy only, but when you educate a girl, you educate a whole family. स्पेशली आप मेरी मम्मा के एग्जांपल ले लीजिए, शी वाज एजुकेटेड, तो उन्होंने मुझे कहाँ पहुंचाया। अगर वो नहीं होते तो मैं कभी यहाँ होता ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था। एग्जैक्टली। तो यही मतलब एक मैसेज है, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स ऐसा सोच सकती हैं, मतलब नॉट इन एवरी केस, मतलब 5-6% गर्ल्स कहीं ना कहीं होंगी जो सोचती होंगी यार शादी हो जाएगी, लाइफ सेट है, अपने को तो जाना है, मस्त हाउसवाइफ बनना है, हस्बैंड कमा के देगा, उसमें मजे करने हैं, मतलब ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव दैट, है ना, कि मतलब जो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेल्स की है टू बी द मतलब प्रोवाइडर, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स की भी होती है। तो फीमेल्स गर्ल्स को सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि मेल्स का होता है। तो आप लोग भी मतलब सरकारी नौकरी पे गिव अप मत करना, जैसे मेल स्टूडेंट है वैसे फीमेल स्टूडेंट है। मैं तो इसलिए एस्पिरेंट्स ही बोलूंगी, मेल फीमेल स्टूडेंट्स का भी कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि आप सबका जो ड्यूटी वो वही है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, अपने सोसाइटी को प्राउड फील करवाएं, और अपने खुद के ड्रीम्स जो आपने देखे हैं उसको ना सच में जी पाओ। राइट, तो लास्ट में इसको एंड करते हैं आदित्य, मुझे लगता है आप भी ऑफिस से आए होंगे, थोड़े से थके भी होंगे, तो आप मुझे बताइए कि लास्ट में एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहते हो अपने फ्रेंड्स को। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्पेशली अभी जीवन में बहुत कुछ करिए आप, बहुत जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना अपना स्किल सेट बढ़ाएंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। स्पेशली मॉक टेस्ट की मैंने जो बात कही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है आपको और हमेशा मेहनत करनी है, चाहे 1% ही बेहतर हो, हर दिन बेहतर करने का प्रयास करना है। गुड। तो देखा गाइस आप लोगों ने कि किस तरीके से एक स्टूडेंट ने, जिसने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा किया, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया, है ना, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी एक मतलब बदलाव लेकर आया ही अपनी सोसाइटी में भी। लोगों ने भी देखा होगा, भले ही एनवी की नजर से देखा हो, और उनको लगा होगा कि यार ये बंदा हार्डवर्क करता था तो आज इस पोजीशन पे है, आज ही दिल्ली में बैठा है, इनकम टैक्स ऑफिसर है ये आज। तो यस, ड्रीम्स डू कम ट्रू, बट यू डेयर टू मतलब वॉच दैट ड्रीम, सी दैट ड्रीम्स, है ना। आप रियलिटी में रहिए, आंखें खोलकर सपने देखो तो यार पूरे होते हैं, है ना। चलिए एंड करते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी थी आदित्य की। और आदित्य, हम एक बार फिर से प्रे करते हैं कि आपकी मम्मा एकदम फिट हो जाएं, बहुत ही जल्द आपके साथ विजिट करें, हमसे मिलने आए हमारे ऑफिस। तो ऑल द बेस्ट आदित्य। यू डेफिनेटली कम मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, आपसे फिर कभी होगी मुलाकात। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।